प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 नवंबर शनिवार। पहला पाठ संत योहन का तीसरा पत्र, वाक्यांश 5 से 8। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं, यह एक सच्चे विश्वासी के योग्य ही हैं। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भातृ प्रेम का साक्ष्य दिया। यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो, तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने निकले हैं और गैर ईसाइयों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये समझाने के लिए यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वो अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूं, किंतु वो विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस प्रभु की जय। रोज की रोटी के मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को यीशु मसीह के नाम पर हार्दिक अभिनंदन। आज का पहला पाठ योहन के तीसरे पत्र से लिया गया है और यह केवल एक ही अध्याय का पत्र है। इसे समझने के लिए इसके पूर्व के वाक्यों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। योहन अपने शिष्य गायुस को संबोधित
पत्र लिख रहा है। और यूहन्ना ने एफेसुस में रहकर और अन्य स्थानों पर बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की थी, और यूहन्ना का पहला पत्र उन सारी कलीसियाओं को एक साथ संबोधित है। लेकिन दूसरा और तीसरा पत्र विशेष कलीसिया को संबोधित है। बताया गया कि दूसरा पत्र किसी महिला को संबोधित है जो किसी एक कलीसिया का नेतृत्व करती है, और तीसरा पत्र गायुस को संबोधित है जो एक कलीसिया का नेतृत्व कर रहा है। तो शुरुआत में यूहन्ना गायुस को कहते हैं, प्रिय भाई, मेरी हार्दिक कामना है कि आपका सब तरह से कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ हो। और इस पत्र से हमें पता चलता है कि गायुस के बारे में, गायुस की तारीफ करते हुए कुछ भाई लोग यूहन्ना के पास आए थे और गायुस के अच्छे कार्यों के बारे में, अच्छे जीवन के बारे में और आदिम क्रिस्तीय कलीसिया को किस तरह का नेतृत्व वो कर रहे हैं, इन सब के बारे में बताया था। इसीलिए यूहन्ना उसको अभिनंदन करते हैं, उसे बधाई देते हैं और ये कहते हैं आपका सब तरह से कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ हो। गायुस के बारे में बताने वाले उन लोगों ने यह भी कहा था कि गायुस शायद शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, इसलिए यूहन्ना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से उनका कल्याण हो, यानी आत्मा और शरीर का कल्याण, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और आत्मा का कल्याण हो। कल्याण वास्तव में पूरे व्यक्तित्व का कल्याण हम समझते हैं, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। उस मुक्ति की कामना यूहन्ना कर रहे हैं। आगे वो स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि जब कुछ भाई यहां आए उन्होंने आपकी सच्चाई के विषय में साक्ष्य दिया और बताया कि आप किस प्रकार सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। यूहन्ना को आनंद हुआ कि गायुस सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। और ये सत्य का मार्ग क्या है? चौथे वचन में लिखा है, मुझे और किसी बात से उतना आनंद नहीं होता जितना यह सुनकर कि मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यूहन्ना को इस बात का आनंद है कि गायुस सच्चे मार्ग पर चलते हैं। यह सच्चा मार्ग क्या है? यह सत्य का मार्ग क्या है? प्रभु यीशु का मार्ग, प्रेम का मार्ग, शांति का मार्ग, क्षमा का मार्ग, मेल मिलाप का मार्ग और भाईचारे का मार्ग, यही सच्चा मार्ग है, यही सत्य का मार्ग है। और इसी पर गायुस चल रहा है। इसी के लिए यूहन्ना अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आगे आप सुनेंगे, प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिनसे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो एक सच्चे विश्वासी के योग्य हैं। उन्होंने यहां की कलीसिया के सामने आपके भ्रातृ प्रेम का साक्ष्य दिया है। आपका भ्रातृ प्रेम यही सच्चाई का मार्ग है। और अपरिचितों के लिए जो सेवा की गई है, अपरिचितों का सेवा सत्कार, उनके लिए जो आतिथ्य सत्कार किया गया, उसके लिए यूहन्ना गायुस को बधाई दे रहे हैं। और आज हम जिस तरीके के दौर से गुजर रहे हैं वो नफरत का दौर है, वो होड़ यानी प्रतिस्पर्धा का दौर है। विद्वेष चारों तरफ है, घृणा है, दुश्मनी है और उसके साथ साथ एक दूसरे के लिए इस तरह की भावनाएं हैं जो गलत भावनाएं। इसके अलावा भौतिकतावाद अपनी चरम सीमा पर है। भौतिकतावाद के अलावा सुख समृद्धि
दौलत और पैसा, इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और इसीलिए दुनिया उसी रास्ते पर चल रही है। तो ईश्वर को तब आनंद नहीं होता जब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। ईश्वर का आनंद तब नहीं होता जब हमारा घर बहुत बड़ा 2 तल्ला 3 तल्ला हो जाता है। हमारा आनंद उसी में होता होगा, लेकिन ईश्वर का आनंद उसमें नहीं है। ईश्वर को आनंद तब होता है जब हम सच्चाई के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। 5वें वाक्य में जो लिखा है, यदि उन्होंने वहां की कलीसिया के सामने आपके भ्रातृ प्रेम को साक्ष्य दिया है। और आगे योहन अपील करते हैं गायु से, यदि आप उनकी अगली यात्रा का ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो, तो आप अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने वाले हैं और गैर मसीहियों से वे लोग कुछ नहीं लेते। मसीहियों का फर्ज है कि प्रभु के नाम पर कार्य करने वाले लोगों की सहायता करे, उनके लिए परोपकार का काम करे। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिनसे आप अपरिचित हैं, उनके लिए आप सेवा के कार्य करेंगे। यीशु आपसे यही चाहते हैं। यीशु ने अपनी शिक्षा में, अपने विभिन्न दृष्टांतों में, अपने विभिन्न तरह के व्यवहार में हमेशा यह दिखाया है कि जो आपसे अन्य है, जो आपसे अलग है, जो आपसे पराये समझे जाते हैं, अपरिचित समझे जाते हैं, उनका ख्याल करें। और योहन भी वही बात कर रहे हैं। आज का सुसमाचार लूकस के अनुसार सुसमाचार से हमने जो पाठ सुना 18वें अध्याय में, इसमें यीशु के द्वारा एक दृष्टांत सुनते हैं। एक विधवा थी और उसका किसी मुद्दई के विरुद्ध अदालत में मामला चल रहा था। वो वहां के न्यायकर्ता के सामने जाती है, जो न्यायकर्ता ईश्वर की परवाह नहीं करता और किसी की परवाह नहीं करता, और वो कहती है, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। और वो न्यायकर्ता उसकी बात को सुनता नहीं, लेकिन बार बार वो जाती है और अंत में थक के वो आदमी बोलता है, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूं, किंतु वो विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम न करता रहे। लगातार की गई प्रार्थना का अच्छा परिणाम होता है, ये बताने के लिए, यानी नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस उद्देश्य से यीशु ने ये बात बताई है और इसीलिए यीशु से शिक्षा लेकर हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में हमें निराश नहीं होना चाहिए। चाहे हमारी प्रार्थना सुनी जाए या नहीं, कहा जाता है ईश्वर के दरबार में देर है अंधेर नहीं। अक्सर हम जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसे पाने में देरी होती है, विलंब होता है। मान लीजिए हम अपने कुछ दुश्मनों के खिलाफ शिकायत लेकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि हमारी वो प्रार्थना ना सुनी जाए, लेकिन प्रभु क्षमा करने की कृपा हमें देते हैं। हो सकता है कि हम कुछ चीज हासिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें सब्र की कृपा देते हैं, अन्य कृपाएं देते हैं। तो जिस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो ना मिलकर प्रभु हमसे जो चाहते हैं, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाती है। एक
अमेरिका के एक महिला के बारे में मैंने बहुत बार सुना था, पढ़ा था। वो महिला किसी प्रार्थना दल की थी। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर बुरी तरह से, पैर के निचला हिस्से में चोट आई, वो कुचला गया पैर का वो हिस्सा, और उसके पैर में बहुत सारे ऑपरेशंस हुए और वो बेड पर पड़ी रही। उसका जिस पैर पर का दुर्घटना हुई थी वो दूसरे पैर की तुलना में 6 इंच छोटा हो गया था, लेकिन उनका प्रार्थना दल उनके घर में प्रतिदिन शाम को आता था। प्रार्थना करने वाले महिलाएं और कुछ पुरुष अपने कार्यालय से अपने घरों की ओर लौटते समय इस घर में प्रवेश करते थे, उस महिला के साथ बैठकर उसके लिए प्रार्थना करते थे, और लगातार उनकी प्रार्थना हुई और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने देखा कि उस महिला का पैर जो छोटा था वो बढ़ गया है, और 1 साल के अंदर वो पूरी तरह से जैसे दूसरा पैर था वैसा ही बराबर हो गया, और महिला उठकर आराम से चल रही है, लंगड़ के नहीं, आराम से चल रही है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना का अच्छा फल होता है और ईश्वर हमें हमारी प्रार्थना का फल देता है। हर बार जब हम इस दृष्टांत को सुनते हैं तो हम अपने आप को उस विधवा की जगह रखते हैं और ईश्वर को उस न्यायाधीश के जगह पर रखते हैं, ताकि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमारी प्रार्थना को पूरा करेंगे। एक प्रयोग पर मैं आपका आह्वान करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं। आज एक नए सिरे से हम सोचे, आज हम एक बार अपना रोल बदल लें, अपने को उस न्यायकर्ता की जगह पर रख ले, और जो न्यायकर्ता किसी की बात नहीं सुनता है, और ईश्वर को उस विधवा की जगह रखें। आपको याद होगा मत्ती के सुसमाचार के 25वें अध्याय के 35वें पद पर यीशु ने अपनी पहचान एक भूखे के रूप में, प्यासे और नंगे, कारागार में बंद कैदी, परदेशी, बीमार व्यक्ति के रूप में करते हैं। यीशु कहते हैं, मेरे इन दीनहीनों के लिए तूने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। विधवा की तरह यीशु हमारे दरवाजे पर आते हैं और यीशु खटखटाते हैं। रात के अंधेरे में भी वो खटखटाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के 3 अध्याय के 20वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यीशु हमारे दिल रूपी दरवाजे पर बार बार खटखटा रहा है, और हमारी क्या प्रतिक्रिया है? अन्याय की शिकार विधवा की तरह, शोषण और अत्याचार से पीड़ित विधवा की तरह यीशु हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। क्या दर्द से पीड़ित लोगों की पुकार हमारे हृदयों में प्रवेश करता है? क्या भूख और प्यास से पीड़ित लोगों की पुकार हमारे कानों में प्रवेश करती है? दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत देश में हैं। हमारे देश में 22 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। 67 लाख बच्चे प्रति रात को बिना भोजन किए सोने जाते हैं। क्या उनकी भूख की पुकार हमारे कानों में पहुंचती है? क्या मेरे दिल में उन बच्चों के प्रति कोई संवेदना है? जब हम भोजन करते हैं, क्या हम उन्हें याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और उनमें से सबकी हम मदद नहीं कर सकते हैं, कम से कम एक व्यक्ति या एक परिवार के लिए कुछ मदद पहुंचाने की बात हम सोचते हैं, उसके लिए कोई कदम उठाते हैं?
देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सड़क किनारे रहते हैं, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। यदि छत है तो भी सरकार उन्हें अतिक्रमणकारी कहकर बुलडोजर भेजकर उनके आशियाने को तहस नहस करते हैं। और उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके अधिकार आश्रय के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक न्यायकर्ता के तौर पर क्या हम अपने कानों में सुई लगाकर संवेदनहीन बने हुए हैं? क्या हमारे मन में इन गरीबों के प्रति, इन पीड़ितों शोषितों के प्रति दुर्भावना है? क्या उनकी बातों को सुनकर हम भी तंग हो जाते हैं? क्या हम उनके रुदन से बोर हो जाते हैं? उस विधवा की तरह पीड़ित उन सभी लोगों को सांत्वना देने, उनका सहारा बनने के लिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों हम बुलाए गए हैं। यह हमारा कर्तव्य है। यदि हम यीशु के शिष्य हैं, यदि हम यीशु मसीह के मुक्ति के कार्य पर विश्वास करते हैं और उस मुक्ति में सहभागी बनते हैं, तो हमारा कर्तव्य है उस मुक्ति के राह पर अन्य लोगों को, शोषितों पीड़ितों को भी हम ये मुक्ति का संदेश साझा करें, उन्हें भी आनंद दे, उन्हें भी सत्य के मार्ग पर ले आवे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के लिए। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महान प्रेम को यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदानी प्रेम के द्वारा हमारे सामने साबित किया। उस प्रेम को हम स्वीकार करते हैं। वो प्रेम हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारे दृष्टिकोण में पूरी तरह से हावी हो जाए। हम प्रेममय बन जाए, हम यीशुमय बन जाए और हमारे हृदय में सबके लिए जगह हो। हमारे कार्य परोपकार के कार्य हो। हम परिचितों अपरिचितों, शोषितों पीड़ितों सबके लिए कार्य कर सके, यह प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना